68 लोगों की जिंदगी एक झटके में चली गई। ये खबर शायद आपने नहीं सुनी होगी, और आप कैसे सुनेंगे, क्योंकि हमारे मीडिया को मंदिर मस्जिद से फुर्सत मिलेगी तब ना ये खबर आपके सामने लाएंगे। तो उन मीडिया चैनलों की बात छोड़िए, आइए ग्राउंड रियलिटी में बताता हूँ कि आखिर आसाम में हुआ क्या। बीते कुछ दिन पहले आसाम के अंदर वो बाढ़ आई जो कई मंजिला इमारतों को ढाकर लेकर चले गई। एक झटके में 68 लोग मर गए। अभी 68 लोग वो आंकड़ा है जो सरकार बता रही है, जहां तक सरकार पहुंच पाई है। आंकड़े उससे ज्यादा हो सकते हैं, और साथ ही साथ हजारों जानवर उस पानी में बह गए और हजारों घर वीरान हो। और रिपोर्ट्स कहती है कि सिर्फ 15 मिनट में इतना बड़ा हादसा हो गया। आप सवाल करेंगे कि जब इतना बड़ा हादसा है, 68 लोग एक झटके में मर जाते हैं, तो अभी तक हमें इसकी खबर क्यों नहीं? तो भाई जवाब वही होगा कि हमारे मीडिया चैनलों को फुर्सत नहीं है नेशनल मुद्दों को दिखाने के लिए। हमारे मीडिया चैनलों को सिर्फ राजनीतिक और हिंदू मुस्लिम की डिबेट करवाना है, बाकी चीजें खत्म। तो आखिर वो बाढ़ आया कैसे? क्या आसाम को बाढ़ से हमेशा नाता रहा है? चलिए मैं इसकी रियलिटी बताता हूँ। रही बात इस घटना की, तो आसाम सरकार कह रही है कि नागालैंड में बादल फटने की वजह से अचानक ज्यादा मिकदार में पानी आ गया और उससे बाढ़ का समस्या उत्पन्न हो गया। जबकि मौसम विभाग का कहना यह है कि कोई बादल नहीं फटा था। गोया कि सरकार सरासर लोगों के सामने झूठ बोल रही है, और सरकारें तब झूठ बोलती हैं जब वो अपना कमियां छुपाती है। और आसाम के अंदर बाढ़ का समस्या ये नई बात नहीं है, बल्कि हर साल का मैटर है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आसाम पड़ता है वो ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है, और हर साल बाढ़ का समस्या उत्पन्न होता है। वो कि प्राकृतिक आपदा है, और प्राकृतिक आपदा पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से आसाम सरकार प्राकृतिक को दोष दे रही है, क्या यही रियलिटी है? अगर रियलिटी चेक किया जाए तो प्राकृतिक एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्राकृतिक को दोष देना किसी भी हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि यही राजनीतिक दल बाढ़ के नाम पर वोट मांगती है कि हम आसाम को बाढ़ मुक्त कर देंगे। 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम। लेकिन मेरा सवाल सरकार से यह है, चाहे किसी की सरकार हो, आसाम के अंदर 15 साल से बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो अब तक क्यों बाढ़ का समस्या दूर नहीं हुआ? क्या प्राकृतिक और नेचर के नाम पर सरकार अपनी कमियों को छुपाना चाहती है? ये जो बाढ़ का समस्या आया, इसकी रियलिटी चेक इस तरीके से है कि अचानक ये बाढ़ का समस्या उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि कुछ दिनों से मूसलाधार और जोरदार बारिश होने की वजह से जल जमाव हुआ। जल ज्यादा हो गया तो ओवरफ्लो करने लगा। इस तरीके से बाढ़ का समस्या उत्पन्न हुआ। ये कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका हल ना। हमारे देश में बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा। हमारे इंजीनियर्स, आप नीदरलैंड को देख सकते हैं, आप अरब अमीरात को देख सकते हैं, समुंदर के बीचों बीच विलास बनाए। सिंगापुर को जाकर देखिए, हमारे देश के इंजीनियरों समुंदर को उन्होंने रहने की जगह बनाई, लेकिन बाढ़ हमारे इंजीनियरों से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो गोया के सरकारें हो या विभाग हो, लेपापोती कर रही है। आसाम के अंदर बाढ़ का उत्पन्न होना नेचर का तो मसला है, लेकिन साथ ही साथ सरकार भी जिम्मेदार है। चाहे वो बिहार हो, चाहे आसाम हो, जिस तरीके से यहाँ के सरकार को काम करना चाहिए था, उन्होंने वो काम किया नहीं। इस वजह से ये बाढ़ का समस्या उत्पन्न होता है। इस वीडियो का बनाने का मकसद यह था कि देश दुनिया के लोगों को पता चले कि आसाम के अंदर बाढ़ आना ये नई बात नहीं है।
और हर साल बाढ़ आता है। तो खैर जो भी हो, लेकिन जब बाढ़ आई लोगों को पता चला तो राहत और बचाव के काम किए जा रहे हैं। सरकार भी कई काम कर रही है, खाना वगैरह पहुंचाना और साथ ही साथ लोगों को बचाने का काम कर रही है सरकार और दिन रात लगी हुई है। लेकिन बचाव रखरखाव के नाम पर कुछ सवाल लोगों ने खड़े कर कि जो खाना लोगों को परोसा गया आसाम के अंदर इस बाढ़ की समस्या में, उस खाने में खराबी कीड़ा था क्या? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि शुद्ध भोजन कम से कम उन लोगों तक पहुंचाया जाए? तो खैर ये तमाम तरह के सवालात हमारे सामने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाढ़ कंट्रोल होगा अगर सरकार ये चाहेगी। अगर जो भी सरकार हो, अगर उसको राजनीति करना है तो इसका अलग मैटर है। लेकिन जब आसाम की तस्वीर आने लगी तो बहुत दर्दनाक और भयावह तस्वीर थी कि जानवर पानी में बह गए, इंसान बह गए, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे उस पानी में मौत का शिकार हो जाते हैं। बेजुबान जानवरों को देखकर तरस आता है। तो आसाम के लिए हम सबों को मिलजुल कर दुआ करनी चाहिए और साथ ही साथ आसाम सरकार से पुरजोर अपील है कि नेचर को दोष ना दे, बल्कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर साल जब बाढ़ हमारे यहाँ आता है, इस बाढ़ के लिए राहत बचाव के कार्य पहले से किया जाना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को दुश्वारी ना हो सके। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप आसाम के लोगों के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि आसाम में 8 लाख लोग प्रभावित है और उनके लिए दुआ करें कि बाढ़ का समस्या जल्द से जल्द आसाम में दूर हो जाए। जय हिंद।